नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम जिक्र करना चाहेंगे दरभंगा तार सराय मुड़िया में जो घटना घटी है उसका जिक्र करना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, इसीलिए कि अगर किसी के मन में किसी धर्म और किसी जाति विशेष के प्रति अगर रोष उत्पन्न होता है तो उसे दूर करने का कार्य जिला पुलिस और शांति समिति की है। अब जरा समझिए, किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कोई भी सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, वहां पर आयोजन समिति को लिखित देना पड़ता है कि किस रूट से विसर्जन होगा और उसकी जिम्मेवारी तय करती है। और उसके लिए दोनों पक्ष के लोगों से पहले ही, यानी पूजा प्रारंभ होने से पहले ही एक लिखित लिया जाता है कि किस रूट से जाएगी और उस रूट की सुरक्षा की व्यवस्था भी जो शांति समिति के सदस्य होते हैं स्थानीय, जो थाना स्तर पर, उनकी जिम्मेवारी होती है। अब जरा देखिए तार सराय मुड़िया की घटना की तार्किक बात को समझिए। यहां 22 जनवरी को पहले ही इस तरह की घटना घट चुकी थी जिसमें डीएम एसपी के साथ मधुबनी के एसपी डीएम भी पहुंचे थे। वहां 22 जनवरी को जो राम मंदिर में रामलला की स्थापना हुई थी उसे लेकर के यहां एक जोश और उमंग के साथ जुलूस निकाला गया था। हो सकता है कि इस जुलूस में किसी ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उस समय अगर जिला प्रशासन पूरी तरह शांति समिति के साथ मिलकर दोनों के बीच समझौते बात विवाद कर देती तो हमें लगता है कि आज की जो घटना घटी है वो घटना नहीं घटती। इसके पीछे पटकथा 22 जनवरी को लिख दी गई थी और इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को थी, प्रशासन को थी। अगर उस समय इस तरह का समझौता होता तो आज इस तरह की घटना नहीं घटती। जरा गौर कीजिए, स्थानीय शांति समिति जो थाना स्तर पर बैठती है, थाना प्रभारी के साथ मिलकर कार्य करती है। करती क्या है वो? थाना प्रभारी से उसका तालमेल क्या होता है? थाना प्रभारी उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्हें चाहिए कि शांति व्यवस्था को कायम करना। देखिए, हमने पहले भी कहा था, अगर थाना प्रभारी पर यही शांति समिति के सदस्य हावी होंगे और थाना प्रभारी उसमें से कुछ तथाकथित शांति समिति जो स्थानीय स्तर पर हैं, जिनका जमीन विवाद कई तरह के मामले होते हैं, उसमें उसको अगर इन्वॉल्व करेंगे, उसकी मदद करेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। जरा सोचिए, डीएसपी ने भी कहा इस बार की जो घटना थी उसमें छोटे छोटे बच्चों 13, 14, 15 साल जो नाबालिग थे उनके हाथ में पत्थर थमाए गए, उनसे रोड़ेबाजी कराई गई। जो बड़े थे समझाने भी लगे, उनका नहीं समझाया गया। अगर सूत्रों की माने तो कुछ लोग कहते हैं कि उसमें तेजाब भी फेंका गया, जिसमें सदर सीओ को जो कहा जाता है सदर सीओ या ड्राइवर या कई खुद जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन पर भी पड़ गया। तो यह सोचिए कि आखिर इस तरह की घटना का अंजाम किसने दिया और इसका मकसद क्या था। शांति समिति के सदस्य जब सरस्वती पूजा से पहले बैठे रूट तय किए, मुखिया जी के दरवाजे से पहले ही जाना है, तो फिर इस पर कायम क्यों नहीं रहा? और उस समय शांति समिति के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया इस पक्ष के लोग? जब ताजिया का निकलता है उस समय पूरे गांव एक होता है, ताजिया जब घूमता है कहीं से भी कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि उसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जो है शरबत पिलाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये भाईचारा है। जो आप समझिए तार सराय मुड़िया की कहानी और जो वहां की जनसंख्या वो समझिए, वहां मिला जुला है, यानी कि हिंदू भी है मुस्लिम भी है। 20 घर मुस्लिम है तो 5 घर हिंदू है, फिर 10 घर मुस्लिम है तो 3 घर हिंदू हैं। इस तरह जहां अल्पसंख्यक, हम बता देते हैं ये बात समझना आप लोगों को आवश्यक है, कई जगह ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं और कई जगह बहुसंख्यक है जो अल्पसंख्यक हैं। इस परिस्थिति में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो जहां हैं उन्हें मान सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ भाईचारा, राजनीतिक जो हो रहा है, जो राजनीति जिस मुद्दे पर रहा है उसको आपस में नहीं लेना है। आपको यह सोचना होगा कि हम भाईचारा, सभी को धार्मिक आजादी है, ये समझिए। अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो उन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का हक है, वो कहते हैं। उसी तरह अगर जय श्री राम बोलते हैं तो आपको परहेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर सरस्वती पूजा में अगर वो अपना सरस्वती माता की जय कहते हुए अगर गुजरते हैं तो आपको उनके रास्ते को रोकना नहीं चाहिए। आप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते से नहीं निकलेगा, तो आखिर ये तो बिहार है ना, बिहार का दरभंगा है। दरभंगा का हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय का या जाति का हो, उसको किसी भी जगह जाने का अधिकार है।
वो जा सकता है, बशर्ते वो अपने शब्दों को पूरी तरह रोक के रखे, यानी ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे विवाद हो। ये उस जुलूस का भी कर्तव्य बनता है, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का निकले। किसी भी तरह के ऐसे शब्द का हम प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले को लगे कि हमारी धार्मिक भावना को क्षति पहुंच रही है। इस परिस्थिति में सभी का नैतिक दायित्व बनता है और ये करना चाहिए। अब देखिए, पत्थर को पहले से क्यों रखा गया। एक तरफ वीडियो जो बनाई गई, पहले फेज में जो वीडियो भेजी गई, वो एक पक्ष के लोगों को दिखाया गया कि किस तरह वो रोड़ेबाजी कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का लोग कहना है कि जब रोड़ेबाजी हुई तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन छत पर से महिलाएं अगर डंडा देती फेंकती हुई दे रही है, उसके बाद वहां से उग्र प्रदर्शन हुआ, तो ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरह संप्रदाय में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों के दिल और दिमाग में, सोचिए छोटे छोटे बच्चे के सिर में चोट लगी है, पट्टी बंधे हुए थे। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो कई महिलाओं के चोट लगे थे, कई लोगों को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल भेजा है। उस छोटे बच्चे के मन में अभी से क्या भावना आएगी, क्या वो हिंदू मुस्लिम की बात को समझेंगे, जबकि उस समय में उसके सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि हर धर्म एक होता है और हर धर्म हमें पूजा करने की या नमाज पढ़ने की आजादी देता है, इसमें किसी भी तरह का कोई करवाहट नहीं होनी चाहिए। आज शांतिपूर्ण तरीके से नमाज की रस्म अदा की गई, नमाज की रस्म के बाद सभी चले गए। लेकिन जरा सुनिए पुलिस क्या करती है। जहां कोई अगर विवाद होता है, दो पक्ष के बीच लड़ाई होती है, दोनों पक्ष से 10-10 आदमी का नाम थाने में चला जाता है। उसके बाद परेशान कौन होता है? कोई शांति समिति का लोग परेशान नहीं होता है, आपके बच्चे परेशान होते हैं। चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय को, हम दोनों धर्म को कहना चाहते हैं, दोनों संप्रदाय के लोगों को कहना चाहते हैं। अब आपको कोर्ट कचहरी में जाकर के बेल करानी होगी। जब भी कोई पर्व होगा आप 144 के तहत फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपसे बॉन्ड लिखाया जाएगा। क्यों इतनी परेशानी में पड़ना है? शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं आप अपने समाज को चलने देते या रहने देते हैं? अगर कोई दूसरा आदमी हमारे समाज के कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करता है, यानी देखिए बाहर से नेटवर्क भी काम करता है, वो बताता है कि नहीं करो तुम ऐसा और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसी में मनोबल बढ़ता उपद्रवियों का। जरा सोचिए, पुलिस के रहते हुए अगर उपद्रवी रोड़ेबाजी करे, पत्थरबाजी करे और डीएम एसपी को पूरे हेलमेट लगा करके सुरक्षा कवच लेकर के वहां जाना पड़े और डीएम एसपी को यह भी कहना पड़े कि यहां पर चूक हुई है उन लोगों से जिन्होंने रोड़ेबाजी पत्थरबाजी की है और उसका सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे। बाद में दोनों तरह का सीसीटीवी फुटेज आया, महिलाएं वहां पे वीडियो बना रही हैं, कई महिलाओं को चोट लगा, बच्चे के सिर में चोट लगा है। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर हमें सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि इस समाज में दो पक्ष हैं, दो विचारधाराएं हैं, लेकिन दोनों विचारधाराओं को अपने अपने तरीके से दूसरे विचारधारा के लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। हम बार बार कहते हैं नमाज एक तरफ पढ़िए, एक तरफ आप मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए। देखिए दोनों का स्वार्थ है, क्योंकि दोनों को धार्मिक आजादी है। किसी पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि तुम नमाज मत पढ़ो, तुम पूजा मत करो। अगर इस तरह का विचारधारा पनपेगी समाज में तो आप पर भी असर पड़ेगा, यानी कि जो लोग विरोध करते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। और आने वाले समय में जब आपके बच्चों पर प्राथमिकी दर्ज होगी, कितनी जगह दौड़ेंगे, कितने परेशान होंगे, बाद में फिर थाना प्रभारी से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा ठीक है हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए और आज के बाद हम नहीं होगा। बाद में वही थाना प्रभारी के साथ मिलकर के आप षड्यंत्र रचते हैं और बाद में थाना प्रभारी पर ही आरोप लगा देते हैं कि ये थाना प्रभारी की लापरवाही से हुआ है। क्या करेगा थाना प्रभारी? वो भी मजबूर है, क्योंकि उसे दोनों को मिला करके कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है, शांति व्यवस्था कायम करना पड़ता है, दोनों को हाँ 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 कहना पड़ता है। क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाए पत्थर लेकर के रोड़ेबाजी करते हुए, तो एक पुलिस क्या करेगा? वो बौना साबित होगी। ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि उन तमाम युवकों को जिन्हें गुमराह किया जा रहा है, जिन्हें बताया जा रहा है, जिनके हाथों में पत्थर रोड़ेबाजी थमजाया जा रहा है, उन्हें समझाना है कि ऐसा मत करो। अगर बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मानते हैं तो समझिए हमारी यही युवा पीढ़ी हमारे समाज को दिग्भ्रमित करते हुए ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा। इसलिए आज का समय है और शांति समिति के सदस्यों पर हम बार बार उंगली उठा रहे हैं कि आखिर आप तारसराय मुड़िया में शांति स्थापित करने के लिए आपकी जवाबदेही थी, तो आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दोनों पक्ष, क्यों नहीं जब प्रतिमा विसर्जन का तो दोनों पक्ष के लोग साथ में रहे? दूसरी बात, जिला शांति समिति जब डीएमएसपी के साथ बैठक होती है 100 की संख्या में पहुंच जाते हैं। आश्चर्य लगता है हमें, जिला शांति की समिति में 100 लोग पहुंच जाते हैं और इस तरह की घटना की पूरी जानकारी नहीं होती।
तो आखिर शांति समिति में रोल क्या है आपका, भूमिका क्या है? शांति व्यवस्था तो पुलिस ही करती है, तो फिर आपका रोल क्या है? अगर पुलिस हट जाए तो क्या शांति समिति के सदस्य शांति स्थापित कर पाएंगे? और बाद में फिर पुलिस पर छोड़ देते हैं, पुलिस पर आरोप लगता है। तो शांति समिति का कर्तव्य बनता है कि वो लोकल नेटवर्क से कांटेक्ट करे कि कौन सा ऐसा उपद्रवी है, उसको पूजा या पर्व से पहले ही उसका नाम नोट करके उसे थाना में बुलाया जाए, उसे बॉन्ड बढ़वाया जाए। ऐसे में शांति रहेगी, वरना यही मनोबल बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे दरभंगा में एक दिन इस तरह का हंगामा होगा जो किसी के हाथ नहीं आएगा। उस समय सभी हम लोग कहेंगे काश पहले अगर जाग जाते तो आपसी धार्मिक भावना नहीं भड़कती और सभी हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते। देखते रहिए, क्योंकि हम जमीनी सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे समाज में अमन और चैन रहे, सभी धर्म के लोगों को उनकी आजादी रहे पूजा करने की, नमाज पढ़ने की। कोई भी जुलूस हो उसमें ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें जिससे सामने वाले को लगे कि हमें टारगेट करके बोला गया। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे में उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।